होल्स ब्रह्मांड के ऐसे राक्षस की तरह होते हैं जो अपने पास गलती से आने वाली हर एक चीज को निगल जाते हैं। ब्लैक होल ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी का कोई भी नियम काम नहीं आता। ये इतना ताकतवर होता है कि रोशनी भी इसके चंगुल से बच के निकल नहीं सकती। ये विशाल चीज ब्रह्मांड की ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहां फिजिक्स के नियमों को उसकी लिमिट तक बढ़ाया जाता है और जहां ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की असली परीक्षा होती है। इन रहस्यमय जगहों की स्टडी करके हम न सिर्फ ग्रेविटेशनल आकार में बड़े ग्रहों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और स्पेस टाइम क्या है। इतना ही नहीं, इसकी असलियत को जानने के लिए अब तक अनजान क्लूज यानी सुरागों के लेयर्स का खुलासा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है कि क्या अपने मूल यानी पेरेंट स्टार्स की तरह क्या ब्लैक होल भी कभी मर सकती हैं? वैसे इनको देखकर लगता तो नहीं कि वे इतनी जल्दी जीवन को अलविदा कहते होंगे। तो चलिए पता लगाते हैं ब्लैक होल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तब सच में क्या होता है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक होल बड़े तारों के लाइफ साइकिल्स का आखिरी पॉइंट होता है। ये स्टेलर मास ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़े तारे का फ्यूल यानी ईंधन खत्म हो जाता है और जो एक चकाचौंध सुपरनोवा के साथ कोलैप्स यानी ढह जाते हैं। वैसे ब्लैक होल्स कई आकारों में दिखाई देते हैं, जैसे स्टेलर मास ब्लैक होल्स जो सूर्य के द्रव्यमान का 5 से 100 गुना जितने वजन वाले होते हैं, उनसे लेकर 1 अरब सौर द्रव्यमान से ज्यादा वजन वाले बड़े ब्लैक होल तक। ब्लैक होल की ये बाद वाली कैटेगरी को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। माना जाता है कि हर गैलेक्सी अपने सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को होस्ट करते हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स ना तो रोशनी को बाहर निकालते हैं और ना ही उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे में उन्हें डायरेक्टली देखना मुश्किल होता है। लेकिन ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। हम उनको उसके चारों ओर मौजूद एक्रिएशन डिस्क द्वारा देख सकते हैं, जो कि सभी गैसों और टूटे फूटे तारों जिसे ब्लैक होल निकल रहा है उसके कंपोज से बनी डिस्क होती है। इसका सही उदाहरण होगा नाली में बहता हुआ पानी। 2019 में हमने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ब्लैक होल का पहला स्नैप हासिल किया था। ये ब्लैक होल गैलेक्सी M87 के सेंटर में था। वही 2022 में हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली इमेज मिली। पॉपुलर मिथ से बिल्कुल अलग एक ब्लैक होल एक बड़े ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह दिखाई देने वाली हर चीज को अपनी तरफ नहीं खींचता। अगर हम हमारे सूरज को उसके बराबर के द्रव्यमान वाले किसी ब्लैक होल से बदल दे तो सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं बदलेगा। पृथ्वी को इस होल के अंधेरे में समा जाने के लिए इसके इवेंट होराइजन में घुसना होगा। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन उसकी बाउंड्री है जहां से निकलना नामुमकिन है। सूरज के बराबर वजन वाले ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की त्रिज्या सिर्फ 3 किलोमीटर होती है, जो हमारे सूरज की 7 लाख किलोमीटर की त्रिज्या के सामने बहुत छोटी लगती है। और इसीलिए ब्लैक होल के इतने नजदीक पृथ्वी के जाने पर ही ब्लैक होल उसे निगल सकता है। ब्लैक होल से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि वे आपको भविष्य देखने में मदद कर सकते हैं। दरअसल होता ये है कि किसी ब्लैक होल की ज्यादा ग्रेविटी की वजह से उसके पास वक्त काफी धीमा हो जाता है। इसीलिए अगर आप कभी खुद को ब्लैक होल के पास पाते हैं तो आपके लिए वक्त रुक सा जाएगा, जबकि आप अपने आसपास के बाकी ब्रह्मांड को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन इन रहस्यमय ब्लैक होल्स की घटनापूर्ण जीवन का अंत आखिर होता कैसे है? तकनीकी रूप से जहां रोशनी भी इस ब्रह्मांड के राक्षस के मुंह से बच नहीं सकती, वही चीजें तब पूरी तरह से बदल जाती है जब हम क्वांटम दायरे में जाते हैं। प्रसिद्ध फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में साबित किया कि क्वांटम दुनिया में पार्टिकल्स ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से बच सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हॉकिंग की थ्योरी कुछ इस प्रकार है, जिस स्थान को हम खाली मानते हैं वो असल में खाली नहीं है।
क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में ऐसी जगह अस्तित्व में आने और बाहर निकलने वाले पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स से बना होगा। अब अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के किनारे पर ऐसे पार्टिकल एंटी पार्टिकल्स जोड़ी बनती है तो पार्टिकल्स में से एक को ब्लैक होल निकल जाएगा जबकि दूसरा बाहर निकल जाएगा। ऐसा लगता है मानो ब्लैक होल ने एक पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के रूप में जाना जाता है और इस तरह ब्लैक होल कई सालों में अपना मास खो देगा और सिकुड़ जाएगा। वैसे देखा जाए तो इंसान अभी तक मौत को चकमा देने का तरीका नहीं खोज पाया है, लेकिन क्या ताकतवर ब्लैक होल ऐसा कर सकते हैं? शायद हाँ। दरअसल एक ब्लैक होल कब तक जिंदा रह सकता है ये उसके मास पर डिपेंड करता है। ये जितना ज्यादा भारी होगा इसके मास को इवेपोरेट होने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। तो ऐसे में एक ब्लैक होल तकनीकी रूप से अपने चारों ओर से ज्यादा मटेरियल को खाकर मौत को धोखा दे सकता है। लेकिन ये सब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ब्रह्मांड एक ब्लैक होल को अपना जीवन जीने के लिए कुछ और वक्त दे रहा हो। किसी पॉइंट पर ब्रह्मांड के पास ब्लैक होल का पेट भरने के लिए मटेरियल्स खत्म हो जाएंगे और फिर उसकी मौत की घड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ब्लैक होल के आखिरी के 10 सेकंड्स में ये अंतरिक्ष में फटने वाले अरबों न्यूक्लियर बॉम्बों के एनर्जी के साथ आतिशबाजी के चकाचौंध धमाके में फट जाएगा। सचमुच इतने अनोखे और रहस्यमय जीवन के लिए मौत भी कम शानदार नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्लैक होल की मौत से हटकर बात करें क्लैश ऑफ द टाइटन्स यानी टाइटन्स के टकराव की, तो क्या इसमें एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल को निकल सकता है जिससे पूरी बर्बादी हो सकती है? आइए इसके बारे में और गहराई से जानें। जिस तरह से हमारे मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल है, वैसे ही हर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। इन ब्लैक होल के साइज को देखते हुए उन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है, जिनका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से लाखों अरबों गुना ज्यादा होता है। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि वे कैसे बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसे लेकर थ्योरीज भारी संख्या में मौजूद हैं। ब्लैक होल्स या तो पदार्थ जमा होने से या दूसरे ब्लैक होल के मर्जर से बनते होंगे। कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स घूमते समय अपने चारों ओर बहुत ही तेज स्पीड से गर्म गैस जमा करती हैं। तो क्या ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आपस में टकरा सकते हैं? और अगर ऐसा होता भी है तो इसका नतीजा क्या होगा? ऐसे कई बड़ी गैलेक्सीज हैं जिनमें सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हमारे मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की इमेज हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई। इसे सेजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा है, जो हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये जानते हुए कि गैलेक्सीज अरबों सालों तक अस्तित्व में रह सकती है, ऐसे में ब्रह्मांड में गैलेक्सी मर्जर्स बहुत आम बात है। और जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं, तो उनके सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी टकराते हैं। तो कोई ऐसा मर्जर देखने पर आप क्या देखने की उम्मीद करते हैं? तो सबसे पहले इस तरह के विलय यानी मर्जर से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेंगे। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम के ताने बाने में ऐसी वेव्स हैं जो तब निकलती है जब ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे जैसे दो विशाल पिंड टकराते हैं। आपको बता दें कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी प्रकाश की गति से अपना सफर करते हैं, लेकिन छोटे ब्लैक होल जो सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स छोड़ते हैं, उनके मर्जर से उल्टा इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर में हम ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ एक्स-रे भी देखेंगे। इन ब्लैक होल्स द्वारा आसपास की गर्म गैस के एक्रिएशन के नतीजे के रूप में ही एक्स-रेज निकलती है, जबकि एक दूसरे में सर्पिल होकर भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और आखिरकार ये दोनों एक दूसरे में मर्ज होकर एक हो जाएंगे।
असल में ये घटना इतनी हिंसक होती है कि मर्जर के बाद लाइट की स्पीड के नजदीक की स्पीड से सफर करने वाले पार्टिकल्स का एक जेट नए बने ब्लैक होल के सेंटर से बाहर निकल सकती है, जबकि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या LIGO ने हमें छोटे ब्लैक होल के मर्जर को देखने में मदद की है। हमने कभी भी दो सुपरमैसिव ब्लैक होल के मर्जर को नहीं देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर से पैदा होने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी LIGO द्वारा पता लगाने के लिए जैसी वेव्स होनी चाहिए उससे कम है। इसीलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसे मर्जर का पता लगाने के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना नाम के स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करेगा। फिलहाल इसकी लॉन्चिंग 2037 में तय की गई है। हो सकता है जब एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे में मर्ज हो जाएगा तो उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर की गूंज ब्रह्मांड में गूंजेगी और एक एडवांस सिविलाइजेशन उन्हें सुनेगी और उनसे वैज्ञानिक डेटा जमा करेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।